बिटकॉइन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। क्रिप्टो करेंसी के साथ पाकिस्तान के कर्जे चुटकियों में उतर जाएंगे। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है तो ऑनलाइन करेंसी की तरफ जाना होगा। क्रिप्टो करेंसी ये, क्रिप्टो करेंसी वो, बिटकॉइन ये कर देगा, बिटकॉइन वो कर देगा। ये जुमले आपको सोशल मीडिया पर आए रोज देखने को मिलते होंगे। किसी ने आपके साथ शेयर किए होंगे, अपनी टाइमलाइन पर सजा रखे होंगे, व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में भेजे होंगे या फिर ट्विटर पर किसी न किसी की सजेशन के साथ सामने आए होंगे। प्लेटफॉर्म या जरिया कोई भी हो सकता है, लेकिन इन जुमलों का महवर और मरकज एक ही है और वो है वकार ज़का। हाँ जी, वकार ज़का। ये वही साहब हैं जो अपने आप को क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा हामी, बिटकॉइन का सिरे का एडवोकेट और इसके अलावा जो आप समझ सकते हैं वो खुद को कहते हैं। नाजरीन, हम आपको ले जाते हैं उस दावे की तरफ जो उन्होंने मुल्क की तारीख बदल देने के हवाले से किया था। मोहतरम ने कहा था कि अगर हुकूमत सन 2016 में उनका कहा मान लेती तो अब तक मुल्क का तमाम तर कर्ज उतर चुका होता। क्रिप्टो करेंसी के इस वकील ने मजीद कहा कि मैं चाहता था कि हुकूमत बिटकॉइन में सरमायाकारी करे और क्रिप्टो करेंसी को मुल्क में कानूनी हैसियत दे, ताहम किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। नाजरीन, आपको बताते चले कि उस वक्त बिटकॉइन की कीमत सिर्फ $267 फी यूनिट थी। गुज़िश्ता बरस के इख्तिताम पर जब बिटकॉइन 26,390 फी यूनिट तक पहुँचा तो उन्होंने फिर एंट्री मारी। क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती हुई कीमतों को बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा, मैं ठीक था। अपनी किसी भी बात की सुनवाई न होने पर बिटकॉइन का ये एडवोकेट कुछ मायूस सा हो गया। जब और कोई बस न चल सका तो जनाब ने अपने सोशल मीडिया पर मौजूद फॉलोअर्स का सहारा ढूंढा और उनसे दरख्वास्त की कि वो वकार ज़का ठीक था का हैशटैग शुरू करें। क्रिप्टो करेंसी की दिन रात गर्दान करने वाले इस माहिर मुआशियात ने अपने सोशल मीडिया फॉलोअर से अपील की कि इस हैशटैग के साथ साथ सियासतदानों को भी टैग किया जाए जिन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। महज 3 घंटों में ये ट्विटर टॉप 3 ट्रेंड्स में शामिल हो चुका था। मगर सवाल ये उठता है कि वकार ज़का की जानिब से किए जाने वाले दावे कोई हकीकत भी रखते हैं या सिर्फ स्टंट मारते फिरते हैं। नाजरीन, ऊपर आपको बताया कि जिस वक्त वकार ज़का ने हुकूमत को क्रिप्टो करेंसी की इजाजत और सरमायाकारी के लिए कहा था तब बिटकॉइन सिर्फ $267 फी यूनिट था। बाद अज़ां जो उन्होंने कीमत बताई उसके मुताबिक बिटकॉइन 26,390 फी यूनिट तक पहुँच चुका था। समा मनी के फारूक बलोच ने वकार ज़का के दावों का पोस्टमार्टम करते हुए हकायक से पर्दा उठा दिया। उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि अप्रैल 2019 से कबल वकार ज़का की जानिब से ऐसा कोई दावा किया ही नहीं गया। अगर उन्होंने ऐसा दावा किया भी है तो इसका कोई सबूत नहीं मिल सका। अगर हम उनके दावे को सामने रखते हुए बिटकॉइन की कीमत और उनके मशवरे पर जाएं तो $267 से शुरू होने वाला कोरोना वायरस के आगाज यानी मार्च 2020 तक $5310 फी यूनिट तक पहुँचा। हमारे वकील साहब कहते हैं कि इस दौरान होने वाले मुनाफे से पाकिस्तान का तमाम तर कर्ज उतर सकता था। मजीद आदादो शुमार की बारीकी में जाएं तो उस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत 267 जबकि $1 105 रुपए का था, यानी 1 करोड़ के 95,238 डॉलर बनते हैं, जिससे हमको 356 बिटकॉइन के यूनिट मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, मार्च 2020 में यही 356 बिटकॉइन यूनिट्स हम $5310 के हिसाब से बेच सकते थे, जो तकरीबन $19 लाख बनते हैं। वकार ज़का ने जो दावा किया उसको जरा यहाँ देखिए। इस वक्त पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज $70 अरब बनता है। अगर हम बिटकॉइन से मिलने वाली रकम को देखें तो वो 0.001 बनती है। वाज़ेह रहे कि ये सिर्फ बैरूनी कर्जे हैं, कुल कर्जे इसका 3 गुना बनते हैं। मजीद आगे चलते हैं, यही बिटकॉइन जब वकार ने दोबारा दावा किया था तब के वक्त पर आके मापते हैं। जब बिटकॉइन फी यूनिट $26,390 का था तो इन 356 बिटकॉइन यूनिट से $94 लाख हासिल होते, लेकिन तब तक पाकिस्तान का कर्ज भी $73 अरब तक पहुंच चुका था। अगर हम आज की बात करें तो फी यूनिट $57,141 का है, यानी अब इन बिटकॉइन यूनिट से $2,03,42,000 हासिल हो सकते हैं, जबकि पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज $87 अरब से ऊपर जा चुका है, जिसके लिए मुतल्लिका रकम नाकाफी है। ये दावा वकार का था कि 1 करोड़ सरमायाकारी से भी मुल्क के कर्जे उतर जाते, मगर ये किसी भी तौर साबित ना हो सका। आप कैलकुलेटर लेकर बैठे और हिसाब करते जाएं, चाहे हम 1 अरब के बिटकॉइन खरीद लेते तब भी इससे हासिल होने वाली रकम कुल कर्जों का 2.5% बनता था।